हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम एचसीएफ और एलसीएम का जो सेकंड पार्ट है वो मैं लेके आया हूँ। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें टोटल मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और सभी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन के अनुसार ही आपको उसका कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। और उसी कंसेप्ट को अगर आप याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर पाओगे और कम समय में अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि HCF है 2 नंबर, दिस नंबर एंड दिस नंबर इज़ 478। हमें LCM बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले एक कंसेप्ट याद रखो कि HCF और मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCM या फिर LCM इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। कहने का भाव ये है कि अगर मैं LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसमें जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी वो उन दो नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, मतलब गुणा के बराबर होगा। कहने का भाव क्या है, अगर कोई दो में LCM और HCF हमें दे रखा है, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा और जो दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हमेशा इक्वल होंगे। ये बात ध्यान दें, ठीक। अब देखो, लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 478 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। पर मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैंने आपको बोला था पहले ही भी, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देखूंगा। यूनिट डिजिट का मतलब जो इसमें जो इकाई का अंक है 8 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 6, क्या है 6। तो 8 इंटू 6 अगर मैं करता हूँ तो क्या आता है 48। तो 48 का इकाई अंक क्या है 8 है, ओके। चलिए, अगर 48 का इकाई अंक 8 है तो अब जो 478 है इसका इकाई अंक कितना है 8 है। और बाकी जो आंसर में दे रखे हैं इनके इकाई अंक देख लीजिए, इनका 3 है, इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 2 है। मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 को 3 से करूँगा तो 24 आएगा, यानी कि 4 आएगा। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इकाई अंक तो 8 आना चाहिए, इसमें 4 आ रहा है, नहीं हो सकता। 8 6 48, 8 आ रहा है, ये हो सकता है। जो सेकंड वाला आंसर है ये हो सकता है। चलो नेक्स्ट वाला और चेक कर दिए। 9 8 72, 2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और 8 दूनी 16, 6 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर है इसका ये, ठीक है। होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इकाई अंक का कंसेप्ट यही होता है, ठीक है। 1 सेकंड में क्वेश्चन हल हो रहा है, 1 सेकंड में। क्योंकि अभी तो मैंने इतना लिखा है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 6 48, 8 आ रहा है, और फिर सीधे को बिना देखे ही आप, मतलब बिना पेन चलाए ही सोल्व आसानी से कर सकते हो। बस ये कंसेप्ट याद रखना भी HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 4 टाइम देयर HCF, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ भी यहाँ पे LCM जो है वो है X, सॉरी HCF जो है वो है X, तो जो LCM आएगा वो क्या आ जाएगा 4X, यही बात है। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज़ 125। अब इन दोनों का जो सम है, यानी कि दोनों का जो अगर मैं जोड़ करूँ तो वो कितना आता है 125। X की वैल्यू निकाल लीजिए, X इज़ इक्वल टू 2 5, 25 आ गया, ओके। 1 25 और 100 हो गया, ठीक है। इफ़ वन नंबर इज़ 100 देन द अदर नंबर इज़, ठीक है। तो इन दोनों का नंबर निकालना है। देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, हमें ये पता है एक नंबर 100 है तो दूसरा कितना होगा वो हमें निकालना है। तो इसको ऐसे निकालेंगे। देखो, इन दोनों का जो मल्टीप्लाइकेशन होता है HCM और LCF का, सॉरी ये 1 25 था, 25 मल्टीप्लाई बाय 100 यही है, इक्वल टू 100 इंटू एक्स, ये होना चाहिए। ये कंसेप्ट लगाएंगे तो ये कट गया, बचा क्या 25, 25 इसका आंसर है, ठीक है ना। ये मैंने इसीलिए लगा, वैसे तो मुझे देखते ही पता चल रहा है भी 25 आंसर आ रहा है, पर मैंने ये बार बार आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए भी यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, फिर से मैंने इसको दोहरा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, हरियाणा गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन को रिलाई करती है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि 4 बेल है जो रिंग करती है एट द इंटरवल ऑफ 30 मिनट। चलिए 30 मिनट हो गया।
एक आर यानी कि 60 मिनट हो गया। एक से ही 1/2 आर, एक से ही 1/2 है, यहाँ पे ये परसेंटेज लिखा हुआ ना, एक से ही 1/2 यानी कि 90 मिनट। और फिर 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 105 मिनट। ठीक है। और ऑल द बेल रिंग्स एट 3 PM, ये 3 PM पे एक साथ बजती है। तो हमें बताना है कि ये दोबारा जब है कब एक साथ बजेगी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो इसमें क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबको एक साथ दिखा देगा। अभी पहला मल्टीपल कौन सा आता है वो बताना होता है हमें। एक साथ जो पहला मल्टीपल आएगा वही इसका आंसर होगा। अगर ये सेकंड टाइम पूछता तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर थर्ड टाइम पूछता तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, यही होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझे। देखिए चलिए देखो कैसे निकालूंगा इसका। पहले मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। 30 मिनट, फिर 60 मिनट, फिर 90 मिनट, फिर 105 मिनट। तो सबसे पहले मैं करता हूँ 2 से, ये आएगा 15, ये 30, ये 45, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा नहीं, सॉरी, ये 105 का 105 रहेगा। उसके बाद में मैं 3 से कर देता हूँ, ये 5 आएगा, ये 10 आएगा, ये 15, और ये 3 5 35 आएगा। फिर मैं 5 से कर देता हूँ, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, और ये 7 आएगा। ये अभी एलसीएम निकाल लीजिए। 7 या 21, 21 दूना 42, 42 और 10 420, 420 इंटू 3 मिनट आ गई ये। और हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको काट दीजिए। ये आ गया 2 और ये आ गया 21, यानी कि 21 घंटे बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगी। यानी कि 3 PM था और 3 प्लस PM है ये, इसके अंदर अगर 21 में जोड़ूंगा तो आ गया 24, यानी कि 24 पे 00 AM होता है। ये देखिए भाई, 3 PM दोपहर के 3 बजे हैं, इसके 21 घंटे बाद क्या होएगा, 12 नून, 12 बज जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जी, इसको ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को। ऐसे क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं, हर बार। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 4 कंसेक्टिव नंबर इज 60। क्या कह रहा है, जो एलसीएम है 60 है 4 लगातार नंबरों के। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज इक्वल टू फोर्थ नंबर। जो पहले 2 का सम है वो चौथे के इक्वल है। एंड हमें बताना है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का सम कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। क्या करेंगे, देखो पहले हम 60 का एलसीएम ले लेंगे। ये आया 30, फिर 2 किया, ये आया 15, फिर 3 किया, ये आया 5। तो देखिए जो इसके अंदर एलसीएम आ रहा है ना वही नंबर होंगे, और हमें लगातार नंबर बताने हैं। तो 2 से स्टार्ट, फिर 2 फिर 3 आ गया, फिर 4 आएगा, और फिर 5 आएगा, यही नंबर है। और हमें बताया भी पहले 2 का जो जोड़ है वो लास्ट वाले की इक्वल है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इन तीनों का चारों नंबरों का जोड़ कितना होगा, 14। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 7/12। इफ़ देयर एचसीएफ इज 4, देन द स्मॉलर नंबर, छोटे वाला नंबर बताना है हमें क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगेगा इसमें। एक बात ध्यान दीजिए, जब भी एचसीएफ दिया हो तो एचसीएफ का मतलब होता है अगर कोई भी नंबर, फर्स्ट नंबर अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो वो होगा 4x की, क्या होगा 4 × x, क्योंकि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 4 हर एक के अंदर आएगा और उसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं सेकेंड नंबर लूँगा तो सेकेंड क्या होगा 4y। ओके, तो ये 2 नंबर हमारे पास आ गए। तो हमें निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर। पहले तो इन दोनों का सम 4x + 4y डिवाइड बाय में क्या करूँगा, एंड इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4xy। ये कितना आ रहा है 7/12। ठीक है, ये 4 इस 4 से कटा गया, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया आया, क्या आया 12x + 12y इज इक्वल टू 7xy, ये आ रहा है। चलिए
तो एक बात ध्यान दें, हमें बताना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा होगा। HCF हमें दे रखा है 4, ठीक है, और HCF इंटू LCM, LCM इन दोनों का क्या होगा भाई, LCM होगा 4XY, 4XY इक्वल टू होगा दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि 16XY के इक्वल होगा, यही बात है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये भी 16XY इक्वल टू आ गया, ठीक है जी। चलिए एक बार रुकिए, इसको क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो दोबारा करवाता हूँ, उसके अंदर मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं गलती ना हो, क्योंकि मैंने जब टाइप किया तो शायद कुछ ना कुछ रह गया, उसको मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इससे अच्छा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7, ठीक है, एक नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। व्हेन दिस नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16, जब इसको 8, 12 और 16 से डिवाइड किया जाता है, इट लीव्स ए रिमाइंडर 3 इन ईच केस, द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज़। हमें लीस्ट वैल्यू निकाल, हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7, ठीक है। ये लाइन को ध्यान से पढ़ें भी, ये 7 कोई भी नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। व्हेन दिस नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16, अब जो नंबर है ये तो कन्फर्म हो गया अभी 7x की फॉर्म में आएगा। अगर इसको मैं 8 से डिवाइड करूं या 12 से डिवाइड करूं या 16 से डिवाइड करूं, देन इट लीव्स ए रिमाइंडर 3, तो हर बार इसके अंदर जो बाकी बचेगा वो 3 बच रहा है, ठीक है। तो हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है, ठीक। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, सबसे पहले ऑप्शन की तरफ जाएं, ठीक है। देखो ये नंबर जो 7 में आ रहा है, तो जो 7 से डिवाइड हो रहा है वही आंसर होगा, ये रहा आंसर, 7 दूनी 14, 7 एक में 21, यही आंसर है, ठीक है ना। बड़ा आसान होता है इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए। अगर फिर भी आप अपने लेंथी मेथड से करना चाहते हो तो क्या करो, 8, 12 और 16 को क्या निकाल लोगे, LCM निकाल लोगे, ठीक है। 2 से कर दीजिए 4, 6, 8, फिर 2 पे जाएगा 2, 3, 4, ठीक है, फिर 2 पे जाएगा 1, 3, 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 क्या आ रहा है इसका, LCM आ रहा है, ठीक है। और क्या करना है, 7x को इससे डिवाइड करना है, प्लस में 3 कर देना है, इस तरह से देखिए, ये 48 है, इसको 7x से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी, देखिए जब सेकंड अगर मान लो ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 7 से डिवाइड हो जाए, फिर क्या करेंगे, ठीक। तब तो हमें लोकल मेथड लगाना ही पड़ेगा, उसका तो कोई इलाज नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है ना वही आंसर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन CPO में पूछा गया था, तो मैंने तो इसे सीधा डायरेक्ट ही किया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही होते हैं मोस्टली। क्योंकि अगर आपने लेंथी मेथड लगाना स्टार्ट कर दिया तो कम से कम 4 से 5 मिनट ले जाएंगे अलग अलग इक्वेशन बना के, अगर आप करोगे तो, ठीक है। तो इक्वेशन वाला भी अगर मैंने करवाना हो तो वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। पर मैं उस मेथड की तरफ नहीं जा रहा इस वक्त, क्योंकि 5 मिनट लगाने से अच्छा है अभी वो क्वेश्चन कर लिए जाएँ तो 30-35 सेकेंड में हल हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 डिजिट, ठीक है। हमें एक नंबर बताना है जो 5 डिजिट का, जो सबसे बड़े से बड़ा हो 5 डिजिट का, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8, 12 हैव 2 एज अ रिमाइंडर, 2 हर बार उसका क्या रहता है, रिमाइंडर रहता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, कोई ऐसा नंबर बताए 5 अक्षर का सबसे बड़े से बड़ा, जिनको मैं 3 से डिवाइड करूँ, 5 से डिवाइड करूँ, 8 से 8 और 12 से डिवाइड करूँ, तो 2 हमेशा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन से करना चाहो तो क्या करो, इन सब को पहले 2 से ना माइनस करके देख लो सभी में से, इसको जैसे ये बन गया 9, 9, सॉरी 9, 9,
9 9 एंड 5 बच गया। अब इसको डिवाइड करके देख लो, 3 5 8 और 12 से हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर इसी को करके देख लो, यहाँ पे 8 आएगा तो ये तो कन्फर्म हो जाएगा 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। इसको करके देखो, 8 5 13, 9 3 27, ये भी नहीं हो रहा। 3 पे और कौन सा कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, और ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखना आप। करना क्या होता है, इसको इन सब का एलसीएम ले लेते हैं और टू माइनस करके करना होता है, पर मैं ज़्यादा ऑप्शन में ही जाता हूँ सीधा। मैं इनको डिवाइड करके देख लेता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, तो लेंथी मेथड को छोड़ें, आप सीधा ही इस तरह से करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भी, कहाँ गए भाई? ओके, हाँ जी, क्या कह रहा है, विच इज़ द लिस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस एंड दिस। सिंपल बात है, इसमें भी लेंथी मेथड लगाना पड़ेगा हमें। 12 18 21 और 30 का क्या कर देंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। निकाल लीजिए एलसीएम, 6 9 21 15। 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 से हो रहा है, पर मैं एक बार कर रहा हूँ, 2 को छोड़ देता हूँ। 3 7 5, यही आ रहा है। देखो 5 दूनी 10, 10 और 20, 20 इंटू 7 या 21 63, ये आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 6 और 12, 1260 आ रहा है। देखो हमें आंसर देखो 1260 दिया हुआ है, पर 1260 है नहीं। हमें बताया नंबर जिसको डबल किया जाए, यानी कि इसको मुझे हाफ करना पड़ेगा, 630। अब 630 को जब डबल करेंगे तब 1260 आएगा, और वही आंसर होगा। तो आंसर होएगा इसका 630। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था भाई इसी तरह था, एलसीएम लेके हमें निकालना पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा लेंथ ही हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया, बहुत ज़्यादा लेंथ ही हो रहा था, तो और इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखता, इसीलिए मैं उसको स्किप कर रहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक मिल्क वेंडर है, उसके पास 21 लीटर काऊ मिल्क है, 21 लीटर काऊ मिल्क, और 42 लीटर है डबल टन्ड मिल्क। टन मतलब एक बार उसमें से ना क्रीम निकाल दी जाती है, फिर दोबारा क्रीम निकाल दी जाती है, उसको बोलते हैं डबल टन्ड। और फिर है 63। ठीक है, और इनको बोला है भी सो दैट ईच कंटेनर हैव सेम मिल्क। ठीक है, और मिक्स भी ना हो। हमें कंटेनर दिए गए हैं जिनकी जो वैल्यू है वो इक्वल है, और हमें इस तरह से उनके कंटेनर के अंदर डालना है भी कोई भी मिक्स ना हो, मिल्क सभी अलग अलग हो। जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो एक बात ध्यान दीजिए, देखिए सबसे जो कम है 21 सबसे कम है, हमें ये पता है इसको अलग ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको अलग से और कहीं डाल देता हूँ तो वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि 21 लीटर का एक होगा। अगर इस तरह से नया समझ में आए तो इनका तीनों का HCF ले लीजिए। ठीक है ना, HCF लेने के बाद भी आसानी से हो जाएगा। तो पहले 21 लीटर का एक कंटेनर, 42 के अंदर 2 कंटेनर, 63 के अंदर 3 कंटेनर, टोटल कंटेनर कितने चाहिए हमें, 6। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट समझने की बात है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए भी एलसीएम निकालना हो, हमें बटा के अंदर दिया हो, तो क्या करते हैं, देखो जब भी एलसीएम निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर का HCF और ऊपर वाले का एलसीएम, ये लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखो कंफर्म करो एक बात भी, नीचे वाले का HCF आ रहा है 3, हमें दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। जो 3 वाले हैं वही ऑप्शन में हैं, बाकी नहीं है, तो डी ऑप्शन तो कट ही गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। ऊपर वाले का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 5 4 और 7, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 5 2 और 7, ये आ गया। तो ये देखो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 इंटू 5 दूनी 10, एक मिनट, 14 इंटू 2 आ गया ना, तो कितना हुआ, 14 दूनी 28, 280, यही आंसर है। एक कंसेप्ट याद रखें भी, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर आता है। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए,
और HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM निकालना होता है। ठीक है, देखिए अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी। ठीक है, तो उन गलतियों को प्लीज़ नज़रअंदाज करिएगा। मैं धीरे धीरे अपने में सुधार कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लेक्चर अपना समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।